वहीं मोदी कैबिनेट में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट को जगह मिली है। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने नैनीताल सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अजय भट्ट के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सांसद अजय भट्ट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को साकार करने में अपना योगदान देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा कि वो बाबा केदार से सांसद अजय भट्ट की सफलता की कामना करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सांसद अजय भट्ट के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सांसद का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना गौरव की बात है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सांसद अजय भट्ट को दायित्व मिलने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट को प्रदेश में बीजेपी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वहीं भट्ट प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में उनका योगदान सराहा जाता है। बता दें कि साल 1996 में पहली बार रानीखेत से वो विधायक बने। वहीं 2002 से 2007, फिर 2012 से 2017 तक, जबकि 18 मई 2012 से यहाँ वो नेता प्रतिपक्ष बने रहे। 2015 में नेता प्रतिपक्ष की यहाँ भूमिका निभाई। 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद चुने गए और 15 मार्च 2017 तक वो 2012 से नेता प्रतिपक्ष रहे और पहली बार रानीखेत से वो 1996 में विधायक बने। 2012 से 2017 तक उन्होंने रानीखेत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 18 मई 2012 से 2015 तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे। साथ ही साथ प्रदेश यहाँ पर में अहम योगदान दिया। 2019 के चुनाव के दौरान भी उनके योगदान को काफी सराहा जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरीके से नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट को अब केंद्रीय कैबिनेट में दर्जा दिया गया है, कहीं न कहीं यहाँ उत्तराखंड को तरजीह दी गई है और उसका कद बढ़ाया गया है। जी, हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज बोलिए क्या? अजय भट्ट को जिस तरीके से यहाँ केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं आप? किस तरह से विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे? हमारे नेतृत्व के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से श्री अजय भट्ट जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय के रूप में हो, चाहे पर्यटन के रूप में हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं व्याप्त हैं। पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड काफी अहम राज्य है। ऐसे में पर्यटन राज्य मंत्री बनाए जाने से लग रहा है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में पर्यटन के क्षेत्र में नया बदलाव दिखाई देगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उत्तराखंड राज्य छोटा स्टेट होने के बाद भी इसको पर्याप्त मात्रा में उन्होंने समय समय पर महत्व दिया है। चाहे विकास के मामले में रहो, चाहे यहाँ के ढांचागत विकास के मामले में रहो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सब तरह की जितने भी यहाँ की सुविधाएं, इन सब में उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ी मात्रा में पैकेज और प्रोजेक्ट पास किए हैं। तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि आने वाले समय में पर्यटन से उत्तराखंड राज्य को काफी फायदा होने वाला है। विनोद जी, काफी अनुभव रहा है अजय भट्ट को। अब यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व में वो दिखाई देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है, क्योंकि देखिए वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। चुनौतियां भी उनके सामने कई होंगी फिर।
निश्चित है। वो एक अनुभवी नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और विधायक रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन सभी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे और एक अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्रालय में भी उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इसके लिहाज से भी ये काफी अहम माना जाता है क्योंकि अहम विभाग है ये। हेलो विनोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, ये भी एक अहम पद है। जी, रक्षा मंत्रालय उत्तराखंड की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। कई देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है, चाइना है, तो आपका नेपाल है और भी बॉर्डर हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ की स्थिति के हिसाब से, और एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ हर घर में एक सैनिक है और निश्चित रूप से यहाँ देशभक्ति का जो जज्बा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने यहाँ की जनमानस की और यहाँ की भावनाओं का जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं अपने केंद्र नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी टीवी 100 से बातचीत करने के लिए। तो सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद यहां सौंपा गया है। साथ ही साथ पर्यावरण राज्य मंत्री का प्रभार भी इन्हें दिया गया है। बता दें कि एक अच्छा राजनीतिक अनुभव इनके पास रहा है और यही वजह है कि उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया गया है। 2019 के चुनाव में भी इनका काफी अहम योगदान रहा और इसे देखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और उत्तराखंड के लिहाज से जो उनके पास विभाग दिए गए हैं वो काफी अहम है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिस तरीके से उन्हें पद सौंपा गया है वो काफी अहम होने वाला है उत्तराखंड के लिहाज से। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, जिस तरीके से जो विभाग सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया गया है वो काफी अहम है, चाहे पर्यावरण राज्य मंत्री के तौर पर हो या फिर रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर हो। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की नैनीताल सीट से लोकसभा सांसद अजय भट्ट को सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी है। उत्तराखंड के लिहाज से ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनको रक्षा और पर्यटन मंत्रालय दिए गए हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है और रक्षा, क्योंकि यहाँ सैनिक भूमि कहा जाता है और ज्यादातर लोग सैनिक पृष्ठभूमि के हैं, तो दोनों क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड की एक अपनी पूरे देश में पहचान है। उसी पहचान को कायम करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए केंद्रीय आला कमान ने या पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य अध्यक्ष द्वारा जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व देकर उत्तराखंड की तवज्जो भी है। हम इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई है। हालांकि जो हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके स्वास्थ्य कारणों को चलते उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, मगर उनके स्थान पर अजय भट्ट को बनाया गया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजय भट्ट को दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का उनका अनुभव रहा है, चाहे विधायक के तौर पर रहा हो, जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि रानीखेत से ये पहली बार विधायक बने, तो कहीं ना कहीं इनके अनुभव का यहाँ पर लाभ उठाया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। निश्चित तौर पर देखिए 3 बार के विधायक हैं, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया है और वर्तमान में नैनीताल सीट से लोकसभा के सांसद हैं। अनुभवी नेता है, व्यवहार कुशल हैं और कार्य करने की शैली का अंदाज निराला है और जो विभाग दिए गए हैं उनमें उत्तराखंड के लिहाज से काम कुछ करने के लिए काफी है जिस राज्य से वो आते हैं। इसके साथ ही देश को, पर्यटन को और रक्षा की दिशा में एक नई पहचान मिलेगी, ऐसी उम्मीद जो है सब लोग कर रहे हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है और केंद्रीय आला कमान ने उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर उत्तराखंड का भी मान बढ़ाया है। शाहीन जी, कई अनुभवी नेताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है मोदी कैबिनेट में, लेकिन फिर भी युवा कैबिनेट इसे कहा जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर देखिए, जो परफॉर्म ठीक से नहीं किया है, लगभग ऐसे 12 के आसपास मंत्रियों को हटाया गया है और साफ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वरिष्ठ हो या कोई भी हो, यदि परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। और आपने देखा होगा कि जितने भी मंत्रियों को शामिल किया गया है उनमें अधिकांश युवा है, तो एक संदेश भी दिया गया है कि ये युवा जो है मंत्रिमंडल
प्रधानमंत्री जी का है और इसमें युवाओं को तरजीह दी जाएगी। युवा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, देश को नई दिशा और अपने विभाग को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। उसी के आधार पर जो है ये निर्णय किया गया है और कैबिनेट में फेरबदल किया लेकिन गया है। शाहीन जी, अनुभव भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बड़े विभाग का, एक मंत्रालय में पद संभालना, ऐसे में अनुभव की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी आप मंत्री एक एक को देखिए तो कहीं ना किसी तौर पर राज्यसभा का सदस्य रहा है, लोकसभा का सदस्य रहा है, विधायक रहा है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। अनुभव के आधार पर ही रहा है। प्रशासनिक तौर पर यदि कोई IAS या IPS या अन्य सेवा में रहा है तो उसको जगह दी गई है, तो उसके पास भी कोई अनुभव की कमी नहीं होती है। ऐसे ही कोई विधायक रहा है या लोकसभा का सांसद है या राज्यसभा का मेंबर है, ऐसे युवा और बेहतर कार्य करने वालों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। तो एक संकेत दिया गया है कि आप बेहतर काम करिए और अपने राज्य के साथ साथ देश को भी और अपने विभाग को भी जो आपको दिया गया उसको एक नई दिशा और दशा दीजिए। और यदि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, पार्टी का नेता है, यदि वो ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बार के फेर बदलते साफ संकेत मोदी जी द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल, काम करना ही होगा। लेकिन शाहीन जी, अगर बात करें अजय भट्ट की, विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर जो अब तक उन्होंने काम किया है, जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है? निश्चित तौर पर देखिए, 3 बार के विधायक हैं और जैसे मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अपने समय में उन्होंने संगठन को एक नई दिशा और दशा जो है दी है। और पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उन्होंने काफी संघर्ष जो है पार्टी को लाने में किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है राज्य में, और बेहतर कार्य जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते उनके द्वारा किया गया है। तो ये ऐसे कार्य हैं और उनकी, क्योंकि 3 बार के विधायक रहे हैं और लॉ के फील्ड से आते हैं, तो उनके द्वारा संगठन और सरकार में किए हुए कार्यों के आधार पर ही आज उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहीन जी तमाम जानकारी के लिए।